एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था श्री अनिल मित्तल जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे ट्रेजरर जो हैं राकेश गुप्ता जी, जो साधना टीवी के चेयरमैन होते हैं, और एक अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से प्रवीण आर्य यानी कि मैं, हम तीनों लोगों ने एक प्रण किया था कि जब हम ये सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ करेंगे तो कभी इसको रुकने नहीं देंगे। और ये तीनों कृत संकल्प हैं, तीनों कृत संकल्प हैं। इसके लिए जोरदार ताली के साथ सतमौला कवियों की चौपाल आज 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सतमौला कवियों की चौपाल का ये प्रयास तीनों जो हमारे साथी हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, सामूहिक रूप से प्रारंभ हुआ था। 17वें वर्ष में जब हम प्रारंभ किया था तब भी हमारे लिए पुनीत अवसर था कि हमारे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी इस कार्यक्रम में सतमौला के कैंपस में उपस्थित थे। और आज पुनः हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल जब 18 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2004 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और उस समय शायद श्री अनिल मित्तल जी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम 18 वर्ष तक ये कार्यक्रम ले जाएंगे। और लेकिन इनका जो संकल्प है कि चाहे 25 हो, यानी जीवन पर्यंत, यानी कि ये एक जीवन की सफलता का मंत्र है, जिसके साथ चलो, पूर्णतः समर्पण और विश्वास के साथ चलो। सतमौला कवियों की चौपाल समर्पण और विश्वास का नाम है, सतमौला कवियों की चौपाल। आप आज हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, स्वयं हमारे कार्यक्रम के संयोजक और स्पॉन्सर जिसको बोला जाता है वो है हमारे श्री अनिल मित्तल जी, भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी के साथ साथ आप संस्थापक सचिव हैं और बहुत बड़े फिल्मकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं स्पीडवेल के डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी, वह हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। हमारे बीच में श्री ब्रजेश गर्ग जी हमारे विशेष सहयोगी उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी।
इतनी महान विभूतियों के बीच में आज सतमोला कवियों की चौपाल के विशेष एपिसोड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस कवि को मैं सबसे पहले मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह एक कवि नहीं, बाल कवि नहीं, उसको हम बोलते हैं पॉकेट बम। पॉकेट बम। तो ये जो पॉकेट बम है, कैसे कैसे अपनी जेब में, कुर्ते की जेब में बम रख के चलता है, मैं इसके एक बानगी दिखाना चाहता हूँ। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें छोटे से कवि जश्न महला। कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुव सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। कि मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पराशर कृष्ण त्रेपा यन का चरित्र हूँ, मैं चलक चाछली अत्रि मित्र भरद्वाज में शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीप हरे जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आदि शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं का नायक हूँ, मैं इच्छुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ, मैं भागीरथ गंगा को धरणी पर लाया, धरणी के उद्धार को अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ दुश्मन के वार को, गौरी को परास्त कर दे पृथ्वी राज का ताप हूँ, और अकबर दी ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। भारत माता की जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जश्न महला। अब मैं इस क्रम में जिस कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, और वो कवि अपने आप में पूर्ण नहीं संपूर्ण है, और वो दिशा देने वाला कवि है। और हास्य किस प्रकार का होता है, हास्य कहाँ से छलकता है, कहाँ से निकलता है। कुछ पंक्तियों में मैं राजेंद्र राजा जी की कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगा माननीय दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और अपने सभी माननीय अतिथियों के सामने। मैं जिन उन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली कवि को। वो हाईकमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, हाईकमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को का समझ नाली में डाल दिया, पर भैया जी ने भी हार नहीं मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी कल तक सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे आज भी चूना लगा रहे हैं। तो ऐसा चूना लगाओ कभी हमारे बीच में उपस्थित है स्नेही लाल वर्मा तुरंत। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बधाई देता हूँ 18वें वर्ष में प्रवेश होने पर, और परम आदरणीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय रामनिवास गोयल जी और अनिल मित्तल जी जो सतमोला कवियों की चौपाल को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय आर्या जी, इन्होंने इसको कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहने में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं प्रवीण आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आजकल तो हमारी भाभी जी भी साथ में आ रही हैं, तो अब 4 पहिए गाड़ी बन गई 2 से। तो चलिए मैं एक वो सुनाता हूँ आपको। सबसे पहले एक परिवार में जब साला आकर रहने लग जाता है, 2-4 दिन तो ठीक रहता है, जब ज़्यादा दिन रहता है ना, जरूर सुनाना, वो रायता फैलाने वाली। हाँ रायता फैलता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद सुनाता हूँ। घर में बीवी का भैया आकर रहने लग जाए 2-4 दिन तो अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन रहने लगता है ना तो फिर वो ऐसा लगता है कब जाएगा ये। तो मैंने अपने इस अनुभव को इस कविता में, इसमें पैरोडी में लिखा है। मेरी बीवी के भैया तू
मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे तू चाट जाएगा। क्या बेचना, क्या बेचना। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे तू चाट जाता है। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी तू चाट खाता है। मेरे सिर पर बचे बालों को कब तक चाट जाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। और एक और समस्या है मेरी बराबर का ये, मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता। क्या दर्द है, क्या दर्द है। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। मुझे अपनी बहन के सामने ही झाड़ देता है। मुझे बर्बाद करने में, मुझे बर्बाद करने में तू कितने दिन लगाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। और अंतिम है, मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। कभी आते ससुर जी सास आती कभी साली। मेरी अर्थी उठाने में, मेरी अर्थी उठाने में तू कितने दिन लगाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं श्री सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी बहुत ही इस कविता का आनंद लिया। राजनीति के अंदर इतनी तनाव होते हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में तनाव होते हैं। इसके तनाव से मैं 100% मुझे विश्वास है कि श्री राम निवास गोयल जी आराधनीय हमारे अध्यक्ष जी और इतने सम्मानित अतिथि अपने तनाव मुक्त हो गए होंगे। अब मैं ऐसे हिंदी की जो एक लाडली बोली है उसको बोलते हैं ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा में हमारे बीच में कवित्री, हमारे बीच में अंजना अंजुम उपस्थित है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, यमुना के प्रति बहुत सजग रहती है जल नीति पर। दिल्ली में आजकल गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा भीषण जल संकट है, तो उसके जल संकट के लिए सरकार ही नहीं, कहीं ना कहीं हम सब भी उसमें दोषी होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से मैं देश की लाडली कवित्री अंजना अंजुम जी को विशेष रूप से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष। कारण क्या है कि हम कब तक एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करते रहेंगे, जब कब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझेंगे। ये साहित्य की एक लाडली बिटिया आपके सामने जल संरक्षण और जल पर्यावरण पर अपनी एक अनूठी ब्रिज में अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही है। जो जोरदार तालियों के साथ अंजना अंजुम मथुरा से हमारे बीच पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को अंजना का पुनः नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर नमस्कार और मेरी पूरी जो टीम है इस समय जो पूरा मंच पे सुसज्जित है उन सभी को सादर नमस्कार, स्वागत। और यमुना एक ऐसा विषय, यमुना खुद सिसक रही है इस पर।
दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, उसे उसका कोई मतलब नहीं। वो केवल शिकायत कर रही है स्वागत श्री कृष्ण से। वो क्या कह रही है वो इन शब्दों के माध्यम से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात श्याम मेरे आए। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात श्याम मेरे आए जइयो, श्याम मेरे आए जइयो, श्याम मेरे आए जइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात श्याम मेरे आए जइयो। कैसी हालत आज बनाई, मौत की बदरी अब तो छाई। कैसी हालत आज बनाई, मौत की बदरी अब तो छाई। केमिकल की बाढ़ बाढ़ में पन्नी पत्थर पात शाम मेरे आ जाइयो। अरे केमिकल की बाढ़ बाढ़ जम पन्नी पत्थर पात शाम मेरे आए जइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात श्याम मेरे आए जइयो। बहुत बढ़िया। पौधारोपण वृक्षारोपण खूब चल रहे हैं, खूब प्लानिंग चल रही है, खूब कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि दुर्गति देख मैं रोए रोए जाऊं, या धरनी पे कबहू ना आऊं। दुर्गति देख मैं रोए रोए जाऊं, या धरनी पे कबहू ना आऊं। अरे काटे सबरे पेड़ पौध अब कोई ना लगात शाम मेरे आ जइयो। अरे काटे सबरे पेड़ पौध अब कोई ना लगात शाम मेरे आए जइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात श्याम मेरे आए जइयो। एक निवेदन और कर रही है यमुना, और वो क्या कर रही है, क्योंकि जैसे ही नवंबर आता है स्मॉग से पूरी दिल्ली सहम जाती है, फॉग और स्मॉग। तब कहती है कि फॉग स्मॉग ते अब दम घुट रयो, नई खोजन में तू तो लुट रहो। फॉग स्मॉग ते अब दम घुट रहो, नई खोजन में तू तो लुट रहो। प्लास्टिक और ई वेस्ट को भैया घटाओ अब आयात शाम मेरे आए जइयो। अरे प्लास्टिक और ई वेस्ट को भैया घटाओ अब आयात शाम मेरे आए जइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात शाम मेरे आए जइयो। शाम मेरे आए जइयो, शाम मेरे आए जइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा अंजना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंजना अंजुम का आपने पर्यावरण प्रेमी गीत सुना, ब्रिज गीत सुना। ब्रिज गीत के साथ साथ उन्होंने पर्यावरण का हर दृष्टिकोण लिया, चाहे वो यमुना प्रदूषण के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, हर प्रकार के प्रदूषण पर। और ये गीत अगर मैं कहूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वयं इस चीज़ को प्रत्यक्ष आपने अनुभव किया होगा। आज ये इस प्रकार के गीत कभी सम्मेलनों में कहीं पाए नहीं जाते। ये अगर पाए जाते हैं तो सतमोला कवि चौपाल में। और आपने एक बार पहले भी आग्रहपूर्वक निमंत्रण किया था कि कभी हम सतमोला कवियों के चौपाल का एक विशेष कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा में आपके सानिध्य में करें। और ऐसी विशेष आवश्यकता इसलिए आ गई है कि अब हम जब देखते हैं कवि मंचों पर हास्य के रूप में विद्रुपता, विचार के रूप में वैमनस्य, और दूसरा वहाँ पर मंच संचालक और कवित्री में जिस प्रकार से संचालक और कवित्री के बीच जो संवाद होते हैं, भोंडापन होता है, उससे बिल्कुल उसके
उसकी सुचिता के लिए सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम ऐसे आयोजित करने के लिए मित्तल जी ने और हमने प्रण किया कि कविता को सही रूप में जाना जाए, तो इसलिए हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अब मैं ऐसे ही एक वरिष्ठ हमारे बीच में गीतकार नहीं, मैं उसको गज़लकार कहूँगा, हमारे बीच में कन्नौज इत्र की नगरी से हमारे बीच में आए हैं और मैं उनके लिए 2 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ। कार्यक्रम तो अभी हमारा लंबा चलेगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को अपना एक सीमित समय, इतना अमूल्य समय हमारे बीच में निकाल के आए हैं हमारे सारे विशिष्ट अतिथि। उनके बीच में मैं एक चावल की पतीली में से एक एक दाना अलग अलग दिखाना चाहता हूं। तो उस रूप में मैं एक वरिष्ठ हमारे गज़लकार कन्नौज से हमारे बीच में उपस्थित हैं कि 2 में पंक्तियां मैं उनको देना चाहता हूं एक गज़ल की। वैसे तो मैं तहत में भी पढ़ सकता हूं, लेकिन तहत में पढ़ना ठीक रहेगा, कभी मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अब व्यक्तिगत सुना दूंगा कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। सद्भावना नगर की, सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, फिर हाथ में घृणा के पत्थर उछल रहे हैं, पत्थर उछल रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नौशा खां गाजी जी, उन्नाव से हमारे बीच में, कन्नौज से हमारे बीच में पधारे हैं और मैंने अपना पसंदीदा जो गज़ल मैंने कही है वही उनका प्रस्तुतिकरण करें। श्री नौशा खां गाजी जी, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। आर्या जी ने बहुत तारीफ की, अध्यक्ष जी तशरीफ फरमा विधानसभा के, और वो यहाँ आए, उन्होंने कीमती टाइम अपना दे रहे हैं। और अतुल जी भी हैं, मैं नाम नहीं, सारे मेहमानों को मैं अपना सलाम, आदाब, नमस्कार पेश करता हूँ। और सतमोला कवियों की जो चौपाल है जिसमें आर्या जी ने भी इतनी भूमिका निभाई है, मुझे भी कई मरतबा जो है सतमोला कवि की चौपाल में मौका मिला है। आर्या जी ने जो मेहनत की है मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और देश का जो माहौल है, मैं चाहता हूँ ये गज़ल अनोखी शाम अनोखी सहर तलाश करो, अनोखी शाम अनोखी सहर तलाश करो, जो तुमको ढूंढे कहीं वो नजर तलाश करो। क्या होता है कि हम लोग भ्रम में रहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम मोहब्बत करने वाले हैं। अनोखी शाम अनोखी सहर तलाश करो, सबात पाए, मजा सबात पाए जहां जिंदगी मेरे हमदम, सबात पाए जहां जिंदगी मेरे हमदम, चले जो साथ वही हम सफर तलाश करो। अनोखी शाम अनोखी सहर तलाश करो। अध्यक्ष साहब है कौन अपना जहां में ये जानने से क्या, है कौन अपना जहां में ये जानने से क्या, हसीन रहे रो हसीन रह गुजर तलाश करो। और एक शेर था कि उजाले चाहो न जाने जिंदगी में किस में शाम हो जाए। मैंने पलट पे एक शेर कहा, उजाले चाहो अगर जिंदगी की राहों में, उजाले चाहो अगर जिंदगी की राहों में, कहीं पे शम्स कहीं पे कमर तलाश करो, कहीं पे शम्स कहीं पे कमर तलाश करो। और आखिर शेर समाज चमन में हमने, वाह,
एक शेर पढ़ना चाहते हैं। हाँ वाह वाह गाजी जी वाह। जो आज बैठे हैं मेहमान ताजगी के लिए, जो आज बैठे मेहमान ताजगी के लिए, उन्हीं के साथ में गौहर कहीं मोहब्बतों के कहीं ये गौहर तलाश। वाह 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 नौशाद खां जी, आखिरी शेर समाप्त करें। वाह। चमन में हमने नशे मन बना लिया गाजी। वाह वाह वाह। चमन में आशियाना, चमन में हमने नशे मन बना लिया गाजी, खिजा से कह दो कोई और दर। वाह जी के नजर है ये शेर। चमन में हमने नशे मन बना लिया गाजी, खिजा से कह दो कोई और दर तलाश। अनोखी शाम अनोखी सहर तलाश। नौशाद खां गाजी जी को गुनगुनाते हुए मुझे भी मतलब एक कीड़े ने काट लिया है, अभी कीड़े ने काटा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो 2 पंक्तियाँ बोली थी वो भी मैं तरुण में अगर जब तक नहीं करूँगा तो मेरा हाजमा सतमोला से भी ठीक नहीं होगा। तो मैं 2 पंक्तियाँ और एक बंद देना चाहता हूँ। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं। देखिए एक संदेश देना चाहूंगा। अच्छा आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता। अंधियार के पखेरू अलगाव की मुंडेरे, अंधियार के पखेरू अलगाव की मुंडेरे, आतंक की धुनों पर गाहर गजल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का सतमोला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ब्रेक के बाद हम आपके सामने जो कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, हमारे बीच में बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे इंदौर से बहुत ही वरिष्ठ कवि श्री हेमेंद्र स्वामी आनंद जी। हेमेंद्र स्वामी आनंद जी बहुत वरिष्ठ कवि हैं। उनकी पुस्तक आनंद की खोज हमारे बीच में है। वो बहुत उनके ऐसे कई काव्य संकलन हमारे बीच में आ चुके हैं। हेमेंद्र स्वामी जी के लिए मैं 2 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ। जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, लुटने पिटने से बच जाओ शोर मचाता फिरता हूँ, शोर मचाता फिरता हूँ। क्या बात है, श्री बहुत हेमेंद्र सुंदर। स्वामी आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य साहब। मैं प्रेम और श्रृंगार के ऊपर लिखना पसंद करता हूँ, गजल गीत लिखता हूँ। तो सबसे पहले देश प्रेम के ऊपर अपनी 4 पंक्तियाँ सुना के समर्पित करता हूँ कि ये मेरा देश मेरी जान फिर इसका नाम हो जाए, क्या बात। ये मेरा देश मेरी जान फिर इसका नाम हो जाए, बने हैं इसकी मिट्टी से इसी में शाम हो जाए, सर्वस्व भारत माँ न इस पर आँच भी आए,
है सर्वस्व भारत माँ न इस पर आँच भी आए, हर एक खून का कतरा देश के नाम वाह, हो जाए, क्या बात है। हर एक खून का बहुत सुंदर। कतरा देश के नाम हो जाए। अब एक व्यक्तिगत एक प्रेम और श्रृंगार का मैं चार पंक्ति मुक्तक सुना के आप सुनाने की कोशिश करता हूँ कि जिसने ढूंढा था मुझको, जिसने ढूंढा था मुझको उसे ही खो चुका हूँ मैं, जिसने ढूंढा था मुझको उसे ही खो चुका हूँ मैं, और जो मेरा हो नहीं सकता उसी का हो चुका। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कमाल, बहुत सुंदर। उसी का हो चुका हूँ मैं। और एक मेरा एक राम गीत है जो कवि सम्मेलन में काफी सुना गया, सराहा गया, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। उसके पहले राम जी के ऊपर मेरे चार भावों को अर्पित करता हुआ एक चार पंक्ति का छंद सुनिए कि वह महावीर वह महाधीर, वह महावीर वह महाधीर है, धाम जिसका महासिंधु क्षीर है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण प्रत्येक तीर है, अस्त्र शस्त्र भर भर तुणीर, उस अवतारी असाधारण का कण कण भी गुणगान कर कर सब नर नारी, राम राम जय सिया राम करें, राम नाम जय सिया राम, जय सिया राम। क्या बात। और एक अपना गीत की शुरुआत करता हूँ मैं कि चल चल रे अयोध्या धाम। बड़े बड़े शतकों के बाद हमें सौभाग्य मिला है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे इष्ट का मंदिर हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि चल चल रे अयोध्या धाम, चल चल रे अयोध्या धाम, आज सिया राम आएंगे, चल चल रे अयोध्या धाम, आज सिया राम आएंगे। क्या बात है। आज भगवान अपने धाम आज भगवान अपने धाम आएंगे, आज पुण्य कर्म अपने काम क्या बात है, क्या बात आएंगे, राम आएंगे सिया राम आएंगे, राम आएंगे सिया राम आएंगे। क्या बात है। चल रे अयोध्या धाम, आज सिया राम आएंगे। क्या बात है। अगला बंद सुनिए, कितने मुसीबत कितने कष्ट झेल कर आज हमारे इष्ट का मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बरसों के बाद पूरे काम हो गए, कण कण में देखो राम हो गए, बरसों के बाद पूरे काम हो गए, कण कण में देखो राम हो गए। क्या बात है। कार सेवक बलिदान हो गए, कोटि कोटि जीवन दान हो गए, चलो आज कली युग के प्राण आएंगे, क्या बात है। राम आएंगे सिया राम आएंगे, क्या बात है। राम आएंगे सिया राम आएंगे, राम आएंगे सिया राम आएंगे, चल चल रे अयोध्या धाम, आज सिया राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात। अब अगला इसका मुक्तक सुनिएगा कि राम लल्ला आज महलों में आएंगे, कुटिया को छोड़ महलों में आएंगे, राम लल्ला आज महलों में आएंगे, कुटिया को छोड़ महलों में आएंगे, देश का वो सम्मान बढ़ाएंगे, राम अपना स्थान पाएंगे, चलो आज पांचवें धाम जाएंगे, राम आएंगे सिया राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे सिया राम आएंगे, राम आएंगे सिया राम आएंगे, चल चल रे अयोध्या धाम, आज सिया राम आएंगे, आज सिया राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हेमेंद्र स्वामी जी को सुन करके आपको प्रत्यक्ष आपको ऐसा लग रहा होगा, एक आपके मन में भावना जन्म ले रही होगी कि हम भी अयोध्या धाम को चल पड़े। तो अयोध्या धाम में जब चले तो मैंने भी, जब राम मंदिर का जो आंदोलन प्रारंभ काल से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, चाहे वो शिलान्यास शिला पूजन हो, चाहे वो कार सेवकों पे गोली चलाने वाली कार सेवा याद की जाती है अक्टूबर नवंबर की मुलायम सिंह के टाइम की, और जो तीसरी कार सेवा हुई थी वो हुई थी कल्याण सिंह जी के टाइम जब ढांचा गिरा था। और इसमें उस समय जब एक आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसमें देश देश का छोटा छोटा बच्चा भी उसमें अपने समर्पण के लिए तैयार था। उस समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा,
दर्शन भी कर पाएंगे जब जब राम बुलाए तब तब। अब बहुत आगे समय निकल चुका है और ये 600 वर्ष से ज़्यादा का संघर्ष काल के बाद आज हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। अभी तो आप इंतज़ार कीजिए, काशी का काम प्रारंभ हो चुका है, लीगल जिसको प्रोसेस कहते हैं। और हमारे 3 हमारे जन्म स्थान थे, कृष्ण जन्म, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ जी। ये तीनों जब कहना देश की जो सरकार राष्ट्रवादी हो और विग्रह से दूर हो तो ये कार्य संपूर्ण होंगे। उसमें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नीचे का कोर्ट हो, चाहे ऊपर का कोर्ट हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। जब सज्जन शक्ति बलशाली होती है तो यही चीज़ें परिलक्षित होती हैं। अब मैं जिसको आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनका नाम होता है रजनीश स्वच्छंद, दिल्ली में द्वारका से हमारे बीच में आए हैं। वरिष्ठ गज़लकार हैं, गीतकार हैं। मैं उनको 2 पंक्तियों के साथ मैं निवेदित करना चाहता हूं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। रजनीश स्वच्छंद जी। क्या बात है। तो आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय प्रवीण सर को, जिन्होंने आज ये चौपाल सजाई है, आज ये चौपाल लगाया है। तो आइए इस चौपाल के माध्यम से हम जुड़ते हैं आपसे 2 बातें करते हैं। तो हमेशा ये होता है कि साहित्य की जब भी हम बात करते हैं तो माँ शारदे हमेशा सबसे पहले आती हैं। तो मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से माँ शारदे को याद करना चाहता हूँ। स्वागत। तत्पश्चात मैं 2 मुक्तकों के साथ अपनी कविता पे आऊँगा, तो आप गौर कीजिएगा। चलिए माँ शारदे को याद करते हैं। नमामि मात शारदे विनीत भक्त भारती, नमामि मात शारदे विनीत भक्त भारती, प्रकाशमान ज्ञान होकर सदा मैं आरती। समाज मत देख तू अज्ञान दान घोर हो, जले न ज्ञान पुस्तके न व्यर्थ ज्ञान भोर हो, न व्यर्थ ज्ञान भोर हो। तो माँ शारदे की स्तुति के बाद अब मैं किस तरह का कवि हूँ, मेरे कविता का गोत्र क्या है, मैं आप सबों के सम्मुख रखता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ और इन 2 पंक्तियों से ही मेरा परिचय आप सबों के सम्मुख आ जाएगा। कहे दुनिया जिससे आदम उसे अवशेष लिखता हूँ, कहे दुनिया जिससे आदम बहुत अच्छा उसे अवशेष लिखता हूँ, कलम करती किनारा जब ये पहन लो या रख दो, बचा वो शेष लिखता हूँ। प्रजा का तंत्र कैसा है, छलिए यंत्र कैसा है, हुआ जो खोखला पल पल, दशा में देश लिखता हूँ। बहुत अच्छा स्वागत, वाह वाह, दशा में देश लिखता हूँ। तो चलिए तत्पश्चात जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरी मूलतः जो कविताएं होती हैं मानवीय मूल्यों को लेकर, मानवीय संवेदनाओं को लेकर चलती रहती हैं। तो अभी के दौर में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह की बातें हमारे सामने आनी चाहिए, उस पर मैं बस कुछ पंक्तियां रखता हूँ। तत्पश्चात मैं विदा लूंगा, आगे बढ़ेंगे हम इस कार्यक्रम में। तो गौर कीजिएगा। अंधेर घोर छा रहा मशाल तो जला चलो, अंधेरे घोर छा रहा मशाल तो जला चलो, दधीचि वंश प्राण हो न अस्थियां गला चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दधीचि वंश प्राण हो न अस्थियां गला चलो, सवाल भी अनेक हैं अनेक शाप यातना, मिटे न भूख सत्य की जलान लाश तापना, मिटे न भूख सत्य की जलान लाश तापना, बिहाने एक झांकता सो देश भान गीत हो, नवीन सोच साथ हो शेष ज्ञान मित हो, कहा न सत्य है छुपा तलाश आज तू करे, अचेत चेत चेत जसमान भाव तू धरे, कहा न सूर्य रश्मियां रहा अंधेरे है कहा, चले जो पांव उठाने के कहो कि देर है कहा, न द्वार खोले देखता नहीं पता कि भोर है, पड़ा पड़ा करा है एक शोर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे देखिए अभी के वक्त में अशोक, जिसको हम सम्राट अशोक कहते थे, आज के वक्त में अशोक की स्थिति क्या है देखिएगा। अशोक शोक डूबता जिस किसे धरा पुकारती, अशोक शोक डूबता किसे धरा पुकारती, महत्व क्या ममत्व का कहो न मात भारती, सपूत पुत क्या नहीं न मात मर्म जानता,
अबोध बोध से भरा न सत्य कर्म मानता। बहुत अच्छे, अब बहुत आखिर में लेखकों के प्रति 2 पंक्तियां मैं बहुत लिखना चाहूंगा। बोलना भी चाहिए लेखकों को। चलिया बाध लेखनी कहीं सफेद स्याह है, निशा अकाल संगिनी व्यथा भरी अथाह है, निशा अकाल संगिनी व्यथा भरी अथाह है, निहारती रही दशा चूक मुक साधना, न सत्य जो कहे कभी यही कवित्व यातना, न सत्य जो कहे कभी। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे पंक्तियां थी। बहुत अच्छे जी धन्यवाद। बहुत। ये थे रजनीश स्वच्छंद जी द्वारका दिल्ली से। आपने दोनों कविता अलग अलग थी, अलग अलग कविता के साथ साथ एक महाभारत पर थी, दधीची का भी उसमें उल्लेख हुआ। महर्षि दधीच वो थे जिन्होंने अपनी असुरों के का संघर्ष में देवताओं का साथ देने के लिए अपनी देह का परित्याग किया, दान दिया। और आज समकालीन स्थिति में देहदान दधीची संस्थान भी है, जिसके मुख्य संयोजक संस्थापक श्री आलोक कुमार हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। और सबसे सगर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा संपूर्ण परिवार देहदानी है। हमारे परिवार से 2 देहदान हो चुके हैं। महाभारत सिखाती है, रामायण सिखाती है जीवन में ये करना चाहिए। बिल्कुल। महाभारत सिखाती है ये नहीं करना चाहिए, और गीता सिखाती है जीवन ऐसे जीना चाहिए। तीनों प्रकार की आपने तत्व रजनीश स्वच्छंद जी ने अपने कविताओं में दिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, एक युवा कवि हैं, नवांकुर हैं, नवपुष्प हैं। 2 पंक्तियां मैं उस बच्चे के लिए बोलना चाहता हूं कि मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं, आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूं। मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। गंभीर दीर्घ गंभीर गज़लों के लिए आपने लिखना प्रारंभ किया। ये हमारे बीच में कवि करण जगदीशपुरी जी लखनऊ से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत स्वागत है। स्वागत। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री प्रवीण जी को नमस्कार करता हूँ। इन्हीं के सानिध्य में आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। तो लिखता हूँ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी क्या बात है, बहुत सुंदर, निकलेगा। क्या बात है। और ये गजल आपको सुनाते हैं कि खुदगर्ज इंतजार करना तो सबको आता है। आज का दौर जो है उसके ऊपर है कि खुदगर्ज इंतजार तो करना सबको आता है, खुशबुओं से प्यार तो करना सबको आता है। क्या बात। अपने घर की बुराइयों को कभी समझे नहीं, जुदा गैरों का परिवार तो क्या बात है, क्या बात है, जुदा गैरों का परिवार। क्या बात। जो सही नजर में हो, कुछ ऐसा काम करिए जो सही नजर में हो, झूठ का कारोबार तो करना सब। क्या बात है, क्या बात है, तो सबको आता है। क्या बात है। और इस लाइन पे शेर पे आप सबको मैं तालियों का स्वागत करना चाहता हूँ कि आओ इस बार वतन से दिल लगी करते हैं, आओ इस बार वतन से दिल लगी करते हैं, महबूब से इजहार तो करना सबको आता है। क्या बात है, से इजहार तो करना सबको आता है। क्या बात है। आइए एक गजल आपके बीच रखता हूँ कि ये जो मैं सुना रहा हूँ ये ज्यादा दिन की बात नहीं, पिछले सत्र की यही बात है कि मौत एक दिन तुझे भी आनी है, फिर तुझे क्यों ये बदगुमानी है। आज सौदा किया है सांसों का, गैस सिलेंडरों का क्या हुआ हाल, सब लोग जानते हैं कि आज सौदा किया है सांसों का, कल तेरी भी सांस जानी है। तुझमें इंसानियत नहीं जिंदा, भूख पैसों से अब मिटानी है, भूख पैसों से अब मिटानी है। क्या बात है। लाश लेकर खड़े हैं अपनों की, लाश लेकर खड़े हैं अपनों की, और तुझे रैलियां सजानी है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बीती है वो हम जानते हैं। मेरा भी कोई गया है जो करीबी है, जब अपने दिल पे बीतता है तो कैसे होती है, ये आज के हमारे नेताओं को जानना चाहिए और समझना चाहिए। हमारी मुसीबतें क्या है, कैसे कैसे लाशें तो हर तरफ मौत का ही मंजर है, हर तरफ मौत का ही मंजर है, हर तरफ खून की निशानी है। और कितना गिरेगा दुनिया में, और कितना गिरेगा दुनिया में, उस खुदा से नजर मिलानी है। क्या बात है। आइए एक गजल है, आपको तरन्नुम है। गम के आंसू बहाने से क्या फायदा,
संग दिल को मनाने से क्या फायदा, खो गई है जो दौलत इस संसार में, बैठ दिल को रुलाने से क्या फायदा, क्या बात है, बैठ दिल को रुलाने से क्या फायदा, क्या बात है। मर गए भूख से जाने कितने यहाँ, मर गए भूख से, क्या बात है, जाने कितने यहाँ, अब ये लंगर लुटाने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लंगर लुटाने से क्या फायदा। वाह, मेरी दुनिया के मालिक अब वो हो गए, मेरी दुनिया के मालिक अब वो हो गए, फिर से नैना मिलाने से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आंसू बहाने से क्या 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 बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कमाल। जैसा मैंने इस बच्चे के लिए वो 2 पंक्तियां बोली थी, बात होती है कि आप सतमोला कवियों की चौपाल आप देख रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम किसी को भी मंच प्रदान कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन हम उसकी गुणवत्ता का भी निरंतर ध्यान रखते हैं। नवांकुर पुष्पों के अंदर भी कविता की, गीत की, गज़ल की बहुत खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, और वो भीनी खुशबू आपने अनुभव की होगी कवि करण जगदीशपुरी जी के उसमें से। अब मैं एक और नामांकुर को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह हमारे बीच में खगड़िया से पधारे हैं प्रतीक झा। प्रतीक झा भी नव पुष्प हैं। जा जोरदार तालियों के साथ प्रतीक झा जी का हम बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रतीक सावर्ण कवि झा। मैं एक कविता पेश कर रहा हूँ, आप लोगों से चाहूंगा कि हौसला अफजाई करेंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है। हे शशि शेखर अहो शंकर, हे अविनाशी कैलाश निवासी, हे भूतनाथ ओ घट घट वासी, तुम हो शिव भक्तों के किंकर, हे शशि शेखर अहो शंकर। तुमसे ही संभव सूर्य उदय, तेरी कृपा से यहाँ प्रभाकर, तू एक मगर तेरे रूप अनेक, अहो परम पिता हे सोमेश्वर, तुम हो शिव भक्तों के किंकर। देवों हित तुमने हला पिए, देवों को दिए तुम सुधाकर, देवों हित तुमने हला पिया, देवों को दिए तुम सुधाकर, हे सुधीर देव, हे सुनील कंठ, हे विश्वनाथ, हे नागेश्वर, तुम हो शिव भक्तों के किंकर। श्री कमल नयन के प्रिय प्रभु कौशिकी प्रिय तुम ही तो हो, श्री कमल नयन के प्रिय प्रभु कौशिकी प्रिय तुम ही तो हो, सूल ताप सब पाप मिटे, ध्यान धरे जो श्री भक्तों के किंकर, तुम हो शिव भक्तों के किंकर। अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में एक श्रृंगार रस की रचना रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आप लोग सराहेंगे। शशि मुखी अहो यौवना हृदय स्वामिनी बन जाइए, शशि मुखी अहो यौवना हृदय स्वामिनी बन जाइए, दिव्य चक्षु से हृदय को दीप्त करते जाइए। ओ भामिनी, ओ भामिनी कटिलोचने वशीभूत कर डाला हमें, अहो भामिनी कटिलोचने वशीभूत कर डाला हमें, कस्तूरी यौवन अंग ने अभिभूत कर डाला हमें, यामिनी भी रिक्त आइए आइए, क्या बात है, शशि मुखी अहो यौवना हृदय स्वामिनी बन जाइए, क्या बात है, मधु प्रेम रस का पान तेरे अधर का मैं करूं, मधु प्रेम रस का पान तेरे अधर का मैं करूं, क्या बात है, अपने सारे इंद्रिय से सौंदर्य वंदन मैं करूं, मेरी उदासी में खुशी की, मेरी उदासी में खुशी की दामिनी बन जाइए, यौवना हृदय स्वामिनी बन जाइए, क्या बात है, लाज अपनी छोड़ निर्लज्ज हम भी हैं नहीं, क्या है, लाज अपनी छोड़
निर्लज्ज हम भी क्या बात है है? नहीं, क्षमा करेंगे, कोई बात है आवरण में वक्ष किंतु हृदय को संयम नहीं। हे कामनी अहो प्रिय, क्या बात अहो है? कामनी अहो प्रिय हृदय तारनी बन हाय, हाय, जाए। क्या बात है? अहो क्या बात है? हृदय स्वामिनी क्या बात बन है? जाइए। क्या बात है? अंग के स्पर्श का विमर्श करते हैं सभी, अंग के स्पर्श का विमर्श करते हैं सभी, स्पर्श करते सब के सब और कहने से डरते सभी। क्या बात है? क्या बात है? स्पर्श करते सब के सब और कहने से डरते सभी। क्या बात है? हो चुका स्पर्श रमन पथगामिनी बन जाइए। शशिमुखी अहो यौवना हृदय स्वामिनी बन जाइए। क्या बात है? ज्ञान के हाथों पराजित प्यार होता है सदा, ज्ञान बात है? के हाथों पराजित प्यार होता है सदा। प्रेम साधक को विरह भेंट मिलता सर्वदा, यह मेरी उपासना है न वासना बतलाई। शशिमुखी अहो यौवना हृदय स्वामिनी बन जाइए। क्या बात यदि है? मेरा समय हो तो संक्षिप्त रचना देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रतीक सावर्ण झा जी, सारे वर्णों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शब्द वाक्य मुझे ध्यान आता है, गुदड़ी में लाल जी। और ये नामांकुर श्रेणी में तो बच्चा आया है, लेकिन ये मतलब छुपा हुआ रुस्तम था और गुदड़ी का लाल मैं कह सकता हूँ। राजनीतिक में अगर हम इतिहास में जाएं तो गुदड़ी के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी को भी बोला जाता था, और लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक पूर्वांचल से आते थे और ये बच्चा भी पूर्वांचल खगड़िया से आया है। और जो समस्त जो बिहार पूर्वांचल है वो साहित्य और कविता के लिए समृद्ध माना जाता है, तो उसका सही मायने में प्रतिनिधित्व किया प्रतीक झा ने। मैं उनको शुभाशीर्वाद देता हूँ, आगे भविष्य के लिए आप शिखर तक पहुँचे, कविता के शिखर पर पहुँचे। अब एक वीडियो सेगमेंट में हमारे बीच में एक वरिष्ठ कवित्री मुंबई से हमारे बीच में पधारी हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं। उनके लिए वीडियो सेगमेंट हमारा रहता है, जो कई दूरस्थ क्षेत्र से हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाती, फ्लाइट्स नहीं मिल पाती, तो वो उनको मजबूरी में हम उनका वीडियो स्वीकार करते हैं। तो दो पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं शीर्षस्थ कवित्री के लिए। वो मेरे पिताजी की पंक्तियां हैं कि बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, फिर आसियाना बसाने कहाँ जाओगे? क्या बात है? कहाँ जाओगे? बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरी कविता के शीर्षक है तरन्नुम। मेरी कविता के शीर्षक है तरन्नुम। दिल ढल जाए रात न जाए, दिन ढल जाए रात न जाए, वो सुनहरी बात न जाए, दिन ढल जाए रात न जाए, वो सुनहरी बात न जाए, जिसके सहारे जीते हैं हम और तुम, जिसके सहारे जीते हैं हम और तुम। प्रीत रीत है, रीत प्रीत है, प्रीत रीत है, रीत प्रीत है, जीवन एक सुनहरा संगीत है। प्रीत रीत है, रीत प्रीत है, जीवन एक सुनहरा संगीत है। प्रीत के गीत गुनगुनाते जाओ, प्रीत के गीत गुनगुनाते जाओ, राग संगीत दोहराते जाओ। प्रीत के गीत गुनगुनाते जाओ, राग संगीत दोहराते जाओ। तरन्नुम में रहो, तरन्नुम में रहो, जिंदगी को सारे गामा पादानी सा सानी धा पा मा गा रे सा के अलंकार से अलंकृत करो। प्रातः राग भैरवी,
डगर चलत छर श्याम सखी रे। प्रातः राग भैरवी। डगर चलत छर श्याम सखी रे। सांझ को डगर चलत छर श्याम सखी रे। प्रातः राग भैरवी। डगर चलत छर श्याम सखी रे। सांझ को डूबो यमन राग की गहराई में। सांझ को डूबो यमन राग की गहराई में। ए रियाली पिया बिना कल न परत मोहे। ए रियाली पिया बिना कल न परत मोहे। रात्रि के दूसरे पहर में छेरो तरन्नुम राग खमाज का। रात्रि के दूसरे प्रहर में छेरो तरन्नुम राग खमाज का। नमन करूं मैं सतगुरु वंदना। नमन करूं मैं सतगुरु वंदना। भैरवी के ठसक। भैरवी के ठसक यमन का दीप। भैरवी के ठसक यमन का दीप और खमाज के तरन्नुम के लहरों में अटखेलियां करते रहे हम। भैरवी की ठसक यमन का दीप और खमाज के तरन्नुम में खमाज के लहरों के तरन्नुम में अटखेलियां करते रहे हम। प्रीत रीत है रीत प्रीत है। प्रीत रीत है रीत प्रीत है। इस चलायमान सफर की गतिशीलता की हम सुनहरी गीत हैं। इस चलायमान सफर की गतिशीलता की हम सुनहरी गीत हैं। ये थी माधवी मिश्रा जी, जिनका वीडियो सुनने में आपने सुना। कैसा लगा? सतमौला कवियों की चौपाल में आज केवल इतना ही शेष, इतना ही है। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं पुनः नए कवियों के साथ। सतमौला कवियों की चौपाल 18 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और सतमौला कवियों की चौपाल में आपने देखा किस प्रकार की कविताएं होती हैं, किस प्रकार के हम चुन चुन करके पुष्प एकत्र करते हैं तो एक गुलदस्ता बन जाता है। गुलदस्ता बनता है तो गुलदस्ता में से अलग अलग तरह की महक भी आती हैं, अलग अलग रंग के फूल भी होते हैं, पुष्प भी होते हैं। ये एक कविताओं का गुलदस्ता है सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आप भी काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी कविताएं भेज सकते हैं। आप हमारे आजीवन सदस्य बन सकते हैं। मात्र आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो नाम मात्र को है और आप हमारे साथ निरंतर 5 वर्ष के लिए वर्ष में 2 बार आप काव्य पाठ करने के लिए हमारे साथ आबद्ध हो जाते हैं। और ये आपको जानकर खुशी होगी, सतमौला कवियों की चौपाल साधना टीवी के सभी वेब पोर्टल्स के साथ, साधना टीवी पे अनशेड्यूल के साथ, टेलीकास्ट के साथ, हर खबर साधना चैनल का न्यूज़ चैनल जो है, ग्रुप चैनल है, न्यूज़ चैनल, हर खबर पे भी आप प्रत्येक रविवार रात्रि 11 बजे आप इसको देख सकते हैं। और आज ये विश्व में अपना पहचान बना चुका है। आप हमारे साथ जुड़िए और मिलते हैं अगले रविवार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नवांकुरों के साथ। अगले रविवार फिर मिलेंगे सतमौला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल का आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में श्री रामनिवास गोयल जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, संपूर्ण समय हमारे साथ हैं। और ये बहुत ही कम होता है राजनीति में राजनीतिक जो व्यक्ति है और ख़ासकर इतना बड़ा राजनेता, इतने बड़े संवैधानिक पद पे होने के बावजूद कविता के प्रति इतना अनुरागी है हमारे बीच में। मैं उनकी कविता के अनुराग के प्रति मैं उनको साधुवाद करता हूँ। और आज अब जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है। और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमौला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमौला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक
ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का। सतमोला कवियों की चौपाल, चाहे भाई साहब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब प्रवीण जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हो गए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसके जुड़कर, इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और प्रवीण जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे बड़े भाई दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी। रामनिवास गोयल जी एक प्रमुख व्यवसायी होने के साथ साथ व्यवसायी रहे हैं, और आज अगर मैं कहूं तो राजनीति के क्षेत्र में समाज से ग्रस्त से एक मैं कहूं तो वानप्रस्थ वाला जीवन जी रहे हैं। मैं जब इनसे कहा कि क्या हम दोपहर को कार्यक्रम कर सकते हैं क्या, आप बड़े ही धर्मावलंबी आप व्यक्ति रहे हैं, आपके सद प्रयासों से ही निवर्तमान जो सरकार थी उस समय धर्म यात्रा का एक प्रकोष्ठ दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया था। जब आप पहली बार विधायक चुने गए उस समय आपने ये जो कावड़ सेवा संघ है, उस समय सबसे बड़ा जो कावड़ शिविर लगा करता था वो रामनिवास जी के सानिध्य में, सौजन्य में हुआ करता था। रामनिवास गोयल जी बड़ी बड़ी कथाएं कराने के आप आयोजक रहे हैं। मैंने स्वयं आपके द्वारा आयोजित कई कथाओं में मैं सम्मिलित रहा हूँ। यही कारण रहा कि हम जो रविवार पे हम शूट करते हैं, भाई साहब को रविवार को अचानक कुछ दिन पहले निर्देश आया धर्माचार्य जी का, महाकथा एक अपने बीकानेर समूह के काका जी ने आमंत्रित किया रामनिवास जी को कि मुझे आपको वहाँ पर कथा में रहना है। तो भाई साहब ने मुझसे साधिकार मुझसे कहा कि प्रवीण क्या ये एक दिन आगे पोस्टपोन हो सकता है, तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा मन था रामनिवास गोयल जी को इस कविता के कार्यक्रम में शामिल करने का। तो हमने रविवार की जगह सोमवार किया, और आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। चाहे वो बीकानेर में रात को आप ट्रेन में ही आप सोते हुए आए हैं, ट्रेन में जाने को फ्लाइट से भी जा सकते थे, और ट्रेन से ही आप सुबह वापस आए। थकावट, दिन भर की थकावट, व्यस्तता के बावजूद आप हमारे बीच में रहे। मैं बीच में जब मैं अपने टीवी शो में बताता रहा हूँ, रामनिवास गोयल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है। आप शिक्षाविद हैं, आपके द्वारा अनेक स्कूल पल्लवित हुए हैं, अब बढ़े हैं, उनकी तरक्की हुई है। कई स्कूलों के नाम मैं लूँ तो कम पड़ जाएंगे। आप कई शिक्षा समितियों से जुड़े रहे हैं। आप
बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं, क्योंकि साहित्य परिषद की ओर से कार्यक्रम चलता है, आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद 2007 के आप विवेकानंद स्कूल में अधिवेशन हुआ था, आप उसके माननीय संयोजक थे। आपके संयोजन में उसमें बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे बालसुर रेड्डी चंदा मामा के प्रधान संपादक हों, चाहे वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, वो सब लोग राजनेता के रूप में नहीं, साहित्यकार के रूप में आए थे। और भाई साहब के संयोजन में इतना शानदार कार्यक्रम हुआ था। आज भाई साहब पुनः अगस्त माह में आप सतमोला कैंपस में आप शूट पे आए थे, और ये कार्यक्रम अब आपके आशीर्वाद से, अनिल मित्तल जी के क्या नाम वरदहस्त से ये कार्यक्रम आज निरंतर चौगुनी, दिन रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। और लगभग 1 वर्ष बाद पुनः आप हमारे बीच में हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना नवांकुर बच्चों के लिए, कवियों के लिए और कार्यक्रम के लिए अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री राम निवास गोयल जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा। सतमोला कवियों की चौपाल दूसरी बार मुझे कवियों के सुनने का अवसर मिला। प्रवीण जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया। साधना चैनल के माध्यम से मैं सब दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। अनिल मित्तल जी, अनिल सतमोला जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, समाज सेवी हैं, दिल्ली की अनेक संस्थाओं में वो जुड़े हुए हैं, और उनके संरक्षण में निरंतर 18वें वर्ष में आज प्रवेश किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी सुनहरी लाल जी ने कहा गिफ्ट पैक पहले से बड़ा हो गया है। ये सतमोला कवियों की चौपाल भी अब अडल्ट हो गई है। अंजना अभी चली गई हैं, बड़ा अच्छा उनका पर्यावरण पर बहुत अच्छा मधुर आवाज में गीत रहा। डोसा खान जी ने अपनी शायरी से बहुत अद्भुत तरीके से देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। और सुनहरी लाल जी की साले पर कविता और चंदा मामा को लेकर जो कटाक्ष था, सुनहरी लाल जी को मैं कहूँगा एक कविता और लिख दें। कुछ साले बड़े धनवान होते हैं, जब घर पर आते हैं खातिरदारी भी बहुत होती है और बार बार आग्रह होता आया करें। तो ये कविता और भी साथ साथ लिख लेना। ठीक है। कवि मेरा अपना बहुत बड़ा विषय रहा है और आज भी है। मैंने सुमित्रानंद जी को बहुत पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा है, दिनकर जी की अनेक कविताएं पढ़ी हैं। क्या बात। लेकिन आज के इस युग में वो लुप्त हो गए। वो जो कवि थे, जिनकी सोच थी, जिनके पीछे कुछ भाव था, प्रेरणा थी, वो अब सोच धीरे धीरे खत्म हो गई। कवियों के विषय बदल गए। प्रवीण जी अभी कह रहे थे कि जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें किस ढंग से मन संचालक, कवित्री, उनका हंसी मजाक चलता है। लाल किले के जो कवि सम्मेलन कभी हुआ करते थे, उनका एक बहुत बड़ा, सही बात, ऊंचा स्तर होता था, और उस स्तर को सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप कायम कर रहे हैं। मैं आपको जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।